तो सर मेरा तीसरा सवाल, सर जैसे कि आपने बताया कि हम आजकल जितने भी सांप्रदायिक हिंसा देखते हैं या जितने भी हिंसक झड़पें देखते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी अपनी संस्कृति की आइडेंटिटी के कारण होती है, अपनी अपनी विभिन्न पहचानों की, विचारधाराओं की लड़ाई के कारण होती है। और हमने वही चीज इतिहासों में भी देखी है, इतिहास में भी देखी है कि विभिन्न जो लड़ाइयाँ हुई हैं जो अलग अलग आइडेंटिटी के नाम पर हुई, बट वर्तमान में कहीं ना कहीं इसको धर्म से जोड़कर भी बताया जाता है। आज वर्तमान में जितनी भी हिंसक झड़पें हो रही हैं या सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, जो भी, इसको धर्म के नाम पर जोड़कर बताया जा रहा है, या ये भी कहा जा रहा है कि इतिहास में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई थी वो सब कहीं ना कहीं अपने धर्म को बचाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए हुई। सर ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये चीज कहाँ तक उचित है या इसका सच क्या है? तो सर इसका जवाब ये है कि मैं एक किताब का नाम याद कर पा रहा हूँ। किताब लिखी गई है रिचर्ड ईटन के द्वारा और किताब का नाम है टेम्पल डिस्ट्रक्शन इन एंशिएंट इंडिया। तो किताब यानी कि प्राचीन भारत में जो मंदिर फोड़े गए, हाँ, उनका विध्वंस किया गया, बिल्कुल, उसकी सच्चाई के ऊपर कहीं ना कहीं किताब लिखी गई। तो किताब थी कि टेम्पल डिस्ट्रक्शन इन एंशिएंट इंडिया, किताब लिखी गई रिचर्ड ईटन के द्वारा। अगर आप इस किताब में देखेंगे तो एक बहुत ही खास बात बताई गई। इस किताब में बताया गया कि प्राचीन काल में, तो आप जानते हैं 7वीं शताब्दी के बाद भारत में मुगल संस्कृति, मुगल सल्तनत भारत में प्रवेश करती है। तो ये किताब दरअसल 7वीं शताब्दी से जस्ट पहले के पूरे इतिहास को बताती है। इस किताब में कई उत्तर भारत के राजाओं के बारे में बात बताई गई है और उसमें कहा गया है कि कैसे एक राजा जो है अपने दूसरे क्षेत्रीय राजा पे आक्रमण करता है, और आक्रमण के दौरान देखो वो क्या कर रहा है, वो जैसे ही आक्रमण करता है तो वो उस दूसरे क्षेत्रीय राजा को, जिसको वो हरा देता है, उसके कुल देवता की मूर्ति को हटा देता है और अपने कुल देवता की मूर्ति को स्थापित कर देता है। अब आप देखेंगे तो इसमें आप ये पाएंगे कि ये जो लड़ाई हो रही है ये धर्म के नाम पे नहीं है, ये लड़ाई साम्राज्यवाद को लेकर के है। ये लड़ाई है कि अपने साम्राज्य का हम कितना विस्तार कर पा रहे हैं और अपनी प्रतिष्ठा को लेकर के ये लड़ाई है। और इस प्रतिष्ठा में एक और खास बात है, आप देखिए उन्होंने सामने वाले के मंदिर को तोड़ दिया है और अपने कुल देवता को स्थापित कर दिया है। ये क्या है? ये है अपनी प्रतिष्ठा को, अपने देवता को ये दिखाना कि अब हमारे देवता यहां पर भी आ चुके हैं। और आपने क्या किया, दूसरे देवता या दूसरे देवता के मंदिर को नष्ट कर दिया। अब यहां पे आप ये नहीं कह सकते कि ये मजहबी लड़ाई है, ये साम्राज्यवाद की लड़ाई है, अपना साम्राज्य विस्तार करने की लड़ाई है। बिल्कुल, यानी इसमें कहीं पर भी ये एक राजनीतिक बात है। अगर आप इसे फितूर में धार्मिक जामे या धार्मिक बात के तौर पे अगर आप इसे अपनाने की बात करते तो मुझे नहीं लगता कि ये सही बात है। चलिए आप रिचर्ड ईटन से हम एक कदम और आगे चलते हैं। एक और किताब है भारत में जो बहुत ही सुंदर तरीके से लिखी गई है और मुझे उम्मीद है उसके बारे में आमतौर पे हर व्यक्ति जानता है। किताब का नाम है रास तरंगिणी। 11वीं 12वीं शताब्दी के आसपास से शुरू होती है किताब। कश्मीर का इतिहास, हाँ, और कश्मीर के इतिहास के बारे में किताब है। इस किताब को कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि एक राजा है जिनका नाम है राजा हर्षदेव, जो 11वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा, लोहार वंश के। बिल्कुल, तो राजा हर्षदेव। अब आप देखोगे राजा हर्षदेव के समय एक पद शुरू होता है। पद बोले तो एक पोस्ट ये इजाद करते हैं और उस पोस्ट का नाम होता है देवोत्पतन नायक। देवोत्पतन नायक। अब आप इससे क्या अंदाजा लगा रहे हैं? देवोत्पतन नायक मतलब मुझे कहीं ना कहीं मंदिर तोड़ने के लिए ही या देवों के स्थान तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं देवोत्पतन। एक हिंदू राजा है, नाम है राजा हर्षदेव, और राजा हर्षदेव क्या कर रहा है, अपने यहाँ एक पद शुरू कर रहा है और उस पे एक व्यक्ति को आसीन कर रहा है और उसका नाम है देवोत्पतन नायक। इसका काम क्या होता था, इसको ये काम दिया गया था कि आप सारे मंदिरों को तोड़ो। अच्छा, कौन से मंदिर को तोड़ो? जिनमें सोने और चांदी की मूर्तियां स्थापित हैं। बस स्पष्ट आदेश था कि जो मिट्टी की मूर्तियां हैं, पत्थरों की मूर्तियां हैं, उन्हें तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल सही बात। तो अच्छा, ऐसा क्यों किया गया? तो इसका जवाब वैसे आपको गुप्त काल में मिल जाएगा। आप देखिए, गुप्त काल में एक खास प्रथा भारत में चालू हुई और वो था भूमिदान। आप देखिए, सोमनाथ के मंदिर के बारे में भी कई लोग धर्म के नाम से उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं, बट ये आप यकीन तौर पे समझेंगे
कि सोमनाथ के मंदिर को 1100 गांवों की आमदनी आय टैक्स के रूप में प्राप्त होती थी। आप सोचिए, लगभग जो है उसमें जो पुष्ट मिलता है 1000 करोड़ के आसपास की कुल संपत्ति रही होगी उस टाइम पीरियड में। इतनी अथाह संपत्ति, वो भी मंदिर में। और आप देखिए मंदिर के आसपास तो सैनिक भी नहीं है, केवल कुछ पुजारी वहां मौजूद हैं और इतनी आय वहां आ रही है। यानी एकदम सरल तरीका है किसी भी विदेशी आक्रांताओं को आक्रमण करने का, एकदम सीधा न्योता है ये। बिल्कुल सही बात। सेम अब देखिए, चलो ये तो फिर एक विदेशी बात होगी, मैं अपने घर की बात कर रहा था। तो कल्हड़ की राजतरंगिणी में जिस तरीके से हर्षदेव के बारे में बताया गया है, देवोत्पतन नायक उन्होंने पद सृजित किया। इसका काम क्या था कि ये जो क्षेत्रीय राजा होते थे उन पर अटैक करते थे और उनके जो सोने चांदी के मंदिर होते थे उन्हें लूट के अपने साम्राज्य में लाते थे। अब आप बताइए, क्या आप इसे भी धर्म के नाम पे बोलेंगे? मतलब ये है कि मंदिर तोड़ने की जो प्रथा है या जो भी है, उसमें कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा कारण जो रहा है वो ये रहा है, वहां से प्राप्त सोना चांदी जो कहीं ना कहीं वो राजा का कोष भर सके। बिल्कुल सही बात है, उसकी पैसों की पूर्ति कर सके। और जिन मंदिरों में ना सोना ना चांदी कुछ नहीं है, वो मंदिर जस के तस है। इसका धार्मिक कारण कहीं से कहीं नहीं है। बिल्कुल सही। क्या मैं सही समझ? बिल्कुल सही बात है। तो अब जबरदस्ती अगर आप ऐसे धार्मिक कारणों को तूल देंगे तो वो एक अलग बात है। एक और इसकी बहुत ही अच्छी व्याख्या है जिसको अपन समझ सकते हैं। देखिए, तो एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध है और ये लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास युद्ध था, 1576 के आसपास युद्ध था। युद्ध का नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। आप देखिए, इस युद्ध में कई सारी सांप्रदायिक बातें उभर करके आती हैं। जब आप इस युद्ध को एक आईने में देखते हैं तो आप देखते हैं ये युद्ध हो रहा है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। बिल्कुल सही बात है ना। एक दूसरे नजरिए से ये भी कह सकते हैं कि वो एक हिंदूवादी राजा हो गए। बहुत बढ़िया। ये एक मुगल यानी कि इस्लाम से हो गए। बिल्कुल सही बात। अब क्या है, इस युद्ध को आप देखिए अमूमन जैसे अभी आपने कहा कि हिंसक घटनाएं हो रही हैं और इसे जोड़ने की कोशिश की बिल्कुल की जा रही है। अब इस युद्ध को ऐसे बताया और दिखाया जाता है, पढ़ाने वाले भी आज के समय में अगर आप देखोगे तो कुछ लोग इस प्रकार से भी इसकी व्याख्या करते हैं। उनका कहना यह है कि ये जो युद्ध हो रहा है ये हिंदू और मुस्लिम के बीच युद्ध है। वो अपनी मुस्लिम संस्कृति का प्रसार करने के लिए ऐसा कर रहे हैं और ये अपनी हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। चलिए इसके तथ्यों की बात करते हैं। अकबर की तरफ से राजा मान सिंह थे और आप देखिए इनकी तरफ से कौन था? महाराणा प्रताप की तरफ से। महाराणा प्रताप की तरफ से थे, इनका नाम था हकीम खां सूर। हकीम खां सूरी जो उनका तोपची था। बिल्कुल। अब आप देखिए, एक तरफ उनका प्रधान सेना नायक हकीम खां सूर और इनकी तरफ से थे राजा मान सिंह। अब आप मुझे ये बताइए, ये लड़ाई कैसे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है जबकि अकबर की तरफ से राजा मान सिंह है, एक मुस्लिम व्यक्ति की तरफ से एक हिंदू व्यक्ति है, और इधर राणा प्रताप की तरफ से हकीम खां सूर है। और ये दोनों अगर आप ध्यान से देखोगे तो अकबर तो इस युद्ध में कहीं से कहीं तक नहीं है। इस युद्ध में अकबर की तरफ से तो राजा मान सिंह तो पूरी भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये युद्ध हिंदू और मुसलमानों का युद्ध था? दक्षिण भारत में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अफजल खां और इधर हमारे शिवाजी। बिल्कुल सही। तो आप देखिए कि निजाम साइड से अफजल खां। तो अब हुआ यह था कि अफजल खां और शिवाजी के बीच कई सारी अपने क्षेत्र को लेकर के तनातनी होती थी, सीमा आपस में मिलती थी। तो इसको लेकर के मराठे कई बार अफजल खां के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते थे। अब आप देखिए, एक समय के बाद ऐसी स्थिति आई कि अफजल खां को लगा कि वो शिवाजी को पराजित नहीं कर सकता। तो इन दोनों में नेगोशिएट हुआ, बाइलेटरल नेगोशिएट ये हुआ, और इसमें एक तरफ से अफजल खां और एक तरफ से शिवाजी, ये दोनों यहाँ पे आते हैं। तो आप अगर इस युद्ध को बारीक से देखोगे, मतलब इस घटना को देखोगे, तो जब शिवाजी दक्षिण भारत जा रहे थे तो शिवाजी के कई गुप्तचर थे। इनमें 12 बड़े गुप्तचर मुस्लिम थे। उनमें से एक मुस्लिम गुप्तचर था जिसने शिवाजी से कहा कि कहाँ जा रहे हो? तो शिवाजी ने कहा कि अफजल खां से नेगोशिएट करने जा रहे हैं। तो उसने शिवाजी से कहा, यार मतलब आप अफजल खां से नेगोशिएट करने जा रहे हो? तो अफजल खान ने कुछ शर्त रखी थी उस वक्त। अफजल खान ने शिवाजी से कहा था कि साहब बिना हथियारों के आप आओगे, बिना सैनिकों के आप आओगे तो ही हम आपसे नेगोशिएट करेंगे। शिवाजी को लगा ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन उसने समझाया कि अफजल खां एक पठान है, इसकी हाइट 6.5-7 फुट है, आप 5.5 फुट के हैं, तो 2 फुट का अंतर है। बिल्कुल सही। वो आपको दबोच लेगा, छोड़ेगा नहीं, आप बच नहीं पाओगे। तो वो शिवाजी का मुस्लिम सेनापति, उसका नाम आप जानते क्या है?
उसका नाम है निजाम अली। निजाम अली। वो शिवाजी से कहता है कि आप जो है बाघ नख लेकर के जाइए, जो हाथ में पहनने वाला। हाथ में पहनने वाला होता है, नुकीला धारदार बिल्कुल, होता है, और बिल्कुल। उसे ऐसे वो दिखता भी नहीं है, और वो हाथों को बंद करने पर वो नुकीले धारदार आगे आ जाते हैं। तो उसने कहा था कि आप बाघ नख लेकर के जाइए, और ठीक वैसा ही हुआ। उसका जो शक था वो पूरी तरह से अंदेशा में बदला। अफजल खान ने शिवाजी को पकड़ने की कोशिश की अकेला पाकर के, और शिवाजी को दबोचने की कोशिश की, और तभी शिवाजी बाघ की तरह उस पर आक्रमण करते हैं और उसके आंतों में घुसेड़ देते हैं अपने बाघनख, और उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन आप देखिए, जैसे उसकी डेथ होती है तो उसकी तरफ से शिवाजी पर आक्रमण होता है, और वो आक्रमण कौन कर रहा है? वो हिंदू करते वो भास्कर कुलकर्णी कर रहा है। बिल्कुल। अब आप देखिए, कहां भास्कर कुलकर्णी और यहां पर भी निजाम अली। अब आप यहां पर भी कैसे कह सकते हैं? यानी कि ये लड़ाई भी जब आप हिंदू और मुस्लिम के जामे से देखोगे तो यहां भी आपको अपोजिट डायरेक्शन दिखाई देगी।